वेलकम। एवरेज औसत इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं एवरेज के। 2 क्वेश्चंस जो 2016 में SBI PO ट्री में आए थे। मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चंस, इतने सुंदर, इतने मजेदार कि आपको मजा आ जाएगा। सॉल्व करने का टेक्निक वही होगा जिस डेफिनेशन की बात मैं करता आया हूं। रियल में आप एंजॉय करेंगे। आइए क्वेश्चन में पढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइंस क्लासेस A, B and C take a life science test. The average score of the students of class A is 83. The average score of the students of class B is 76. The average score of class C is 85. The average score of class A and B is 79. And the average score of class B and C is 81. Then the average score of classes A, B and C is what? बताना है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर किसी ने एवरेज को समझा नहीं है और वो भी मेरे तरीके से, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसे सॉल्व नहीं कर सकेगा। 1 पेज में सॉल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं। और मेथड ऑफ एलिगेशन, जिसके बारे में हर चैप्टर में मैं चर्चा करता रहता हूं, जबरदस्त इस्तेमाल है। उसके कारण ये क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। अदरवाइज XYZ मानते रह जाइए 3 अननोन्स, 3 इक्वेशंस, दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं दिया हुआ है। किसी भी बुक और में देख लीजिए जिसमें ये बनाया गया होगा, एक पेज में कम से कम 15-20 लाइन में 3 क्लासेस हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता नहीं है। और हमसे लास्ट में पूछा है कि ABC तीनों क्लास का एवरेज बताइए। बिना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या उसका रेशियो निकाले हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्या दिया है? मेथड ऑफ एलिगेशन, स्कोर पर स्टूडेंट। एलिगेशन तब यूज होता है जब रेट दिया हुआ रहे। स्कोर का मतलब क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास A is 83. 83 marks per student, like that, score per student. This is rate. शॉर्ट में बनाना हो, जब समझ में आ जाए तो लिखें क्यों, तो आप करेंगे कि क्लास A का 83, ओके, क्लास B का 76, ओके, A and B, एवरेज स्कोर ऑफ A and B is 79, ओके। इसके डिफरेंस को यहां लिखा, इसके डिफरेंस को यहां लिखा। दिस इज क्लास A, दिस इज क्लास B। स्टूडेंट्स का रेशियो ये है। और उसी तरह से क्लास B और C के बारे में कहा गया। क्लास B का जो एवरेज स्कोर है 76, क्लास C का जो एवरेज स्कोर है 85, एंड B and C combining together the average is 81. डिफरेंस इज 4 एंड डिफरेंस इज 5। देखिए ABC का जो रेशियो है, A, B और C, इनमें स्टूडेंट्स का जो रेशियो है 3:4:5 है। ये तो पहला पार्ट था जो बहुत ही शानदार है, इनके स्टूडेंट्स के नंबर का रेशियो निकालने का। और दूसरा, एवरेज निकाला जाना। एवरेज का वो तरीका जिसका इस्तेमाल करने के बाद कुछ खास नहीं रह जाता। क्या लिखने की जरूरत नहीं है। A का एवरेज क्या है? 83। B का एवरेज क्या है? 76। C का एवरेज क्या है? 85। ये लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए ऊपर की ओर, लेकिन ऐसे चले आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ये नंबर का रेशियो है और ये एवरेज है। हम लोग
इस रेशियो को बदले बिना वैल्यूज बदले जा सकते हैं। हम 3 स्टूडेंट्स ही मानेंगे, 4 स्टूडेंट्स ही मानेंगे, 5 स्टूडेंट्स ही मानेंगे और एवरेज एक एज्यूम कर लेंगे 80। हमने एक एवरेज एज्यूम किया कि 80। मैं और भी करके दिखा दूंगा। 80 से कितना ज्यादा है? 3 इंटू 3 9 प्लस 9। 80 से कितना कम है? 4 इंटू 4 माइनस 16। 80 से कितना ज्यादा है? 5 इंटू 5 25। बस इतने स्टूडेंट्स, इतने स्कोर हुए जिनका कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है 5 4 9 3 12 में, यानी 12 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और ये कितने हैं देखिए, 9 and 9 18, that means 1.5 और 80 हमने माना था। 81.5 is the answer। 81.5 is the answer। कितने थे? इसको हमने 3 माना था, इसको हमने 4 माना था, इसको हमने 5 माना था। यही आंसर है। थोड़ा सजा के लिख दूं जिससे आपको सुविधा हो। तो ये क्या है? ए मार्क्स पर स्टूडेंट, स्कोर पर स्टूडेंट, स्कोर ही बोलते हैं, स्कोर वर्ड यूज, स्कोर पर स्टूडेंट। हाँ, स्कोर पर स्टूडेंट, एसएस मीन जो वैल्यू है, स्कोर पर स्टूडेंट। तो ये जो रेशियो निकलेगा स्कोर पर स्टूडेंट, स्टूडेंट का निकलेगा, स्टूडेंट का निकलेगा। फिर यहां भी स्कोर पर स्टूडेंट, ये मीन वैल्यू जो आया स्कोर पर स्टूडेंट, तो जो रेशियो निकलेगा वो स्टूडेंट का निकलेगा। A is to B, 3 is to 4, B is to C, 4 is to 5, कंबाइनिंग टुगेदर A, B, C, इनका जो रेशियो हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो 3 is to 4 is to 5। ये तो समझ गए। मैं थोड़ा इसको और समझाता हूं। ये नीचे का रहने देता हूं, ऊपर का मिटा देता हूं। ऊपर का तो आप समझ गए, ठीक है। ये एवरेज निकालने का जो हमारा तरीका है उसके मुताबिक क्या आ रहा है बताइए। तो मतलब हमने ये क्या किया? कुछ स्टूडेंट को हो सकता है यहां पर दिक्कत हो रही हो, तो हमने किया कुछ नहीं। 3 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहां पर 3 हैं, 3 इनका एवरेज कितना है? 83। मान लीजिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये 83 है, ये 83 है। और इनका कितना है? 76। इसमें स्टूडेंट कितने हैं? 4। तो 76 मान लेते हैं हम लोग कि ये है, 4 स्टूडेंट्स हैं यहां पर ये। और सी में कितना है? 85 है और स्टूडेंट कितना है? 5। देखिए 76 और ये कितना है? 85। और एवरेज हमने माना कितना? 80 माना। और डंडा काउंट कर लिया 80 से ऊपर 3 इंटू 3, ये कितना हुआ? 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 3 यानी प्लस 9। और ये क्या है? 4 है ना। और कितना लेस है 80 से? 4 इंटू 4 माइनस 16। और ये 80 से कितना ज्यादा है? 5 ना। 5 इंटू 5 25 प्लस 25। यही लिखा गया था नीचे कि इसका डंडे को तोड़ के गड्ढे में डाल दीजिए। 25 है, 16 चला गया, बच गया 9 और 9 18 बचा, जिसको सभी 5 4 9 3 12 में जब 18 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 1.5 करके पड़ा, 1.5 करके पड़ा। यानी कि जो फाइनल एवरेज आया, जो आंसर आया वो हुआ 81.5 इज द आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में एक लाइन छूट गया था, उसे मैंने ठीक कर दिया है। फिर से पढ़ देता हूं। There are 6 consecutive odd numbers. The difference between the square of the average of the last three odd numbers and that of first 3 numbers is 288. What is the largest odd number? लंबा चौड़ा बनाया रहता है बेवजह का। आप एवरेज जब पढ़ते हैं तो मैंने इनिशियल एपिसोड्स में कहा है, सुनिए, कि अगर कोई अरिथमेटिक सीरीज हो,
चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 1.5 हो। मिडिल वन इज द एवरेज, मिडिल वन इज द एवरेज। उनको सजा दें तो बीच वाले को एवरेज कहते हैं। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी सीरीज का एवरेज होता है, और तरह तरह से बात मैंने कही है। तो बताइए, अगर हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो कितना मजा आएगा। कुछ खास लिखना ही नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ये बनाया रहता है बुक में भी और मैगजीन में भी, x मान के x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे करके, या XYZ माने तब तो दिमाग ही खराब हो जाए। मैं सिर्फ क्वेश्चन को सही ढंग से पहले रख देता हूं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। मैं x नहीं बोलता, मैं कहता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये 6 नंबर्स इनमें हैं, ओके। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 और एवरेज ऑफ लास्ट 3। अरे 3 ऑड नंबर्स ये अरिथमेटिक सीरीज में है, इसका एवरेज बीच वाला होगा। ये 3 भी अरिथमेटिक है सीरीज, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, लगातार हैं, ये वाला एवरेज होगा। इन्हीं दोनों के स्क्वायर के बारे में चर्चा है, दिया हुआ है। ये भी हम जानते हैं कि ये चाहे कुछ भी हो, जैसे 3 है तो ये 5 होता है कि नहीं, ये 7 होता है कि नहीं, ये 9 होता है कि नहीं, 11 होता है कि नहीं, 13 होता है कि नहीं, 2 ऐड होता है कि नहीं, बस खत्म। इनका एवरेज यदि ये है और इसे हम x माने तो ये +2 होगा, +4 होगा, ये +6 होगा, ये x +6 होगा कि नहीं, ये बताइए। ये होगा कि नहीं, ये बताइए। इन 3 का एवरेज ये है कि नहीं, ये बताइए। इन 3 का एवरेज ये है कि नहीं, ये बताइए। इनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या हुआ, एक a माने दूसरा b माने, इसको a माने इसको b माने, क्योंकि ये बड़ा है। तो हम लोग बोलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी कहा तो 2x प्लस 6, a माइनस बी कहा तो 6, दैट इज 288। कैंसिल कर दीजिए, 6 उधर गया तो 42, 2x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 21। मैं लिख के दिखाता हूं कैसे करना है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका यही मेथड, यही तरीका, ऐसे ही आगे बढ़ना रहेगा। और फिर पूछे व्हाट इज दिस लार्जेस्ट ऑड नंबर, 1 2 3 4 into 2 8 more 8 more 8 more 8 more 29 is answer, 29 is answer। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं। नहीं, बताता हूं। देखिए ऐसा है कि ये +2 होगा, फिर +2 मतलब +4 होगा, फिर +2 मतलब +6 होगा। डिफरेंस क्या रहा है हमें मालूम है, ये बड़ा नंबर है, तो x + 6 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 288। और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b ऐसे इंटू a माइनस b ऐसे। ये सब मन में होने वाली बात है, आप समझ रहे ना कि कैसे हो रहा है। ये तो पता है कि 6 बचेगा, और ये पता है कि 2x प्लस 6 बचेगा, और ये करेंगे तो 288 बचेगा। कैंसिल कीजिए जैसे नीचे किया गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे कर चुका हूँ। इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू निकला, x का मतलब ये नंबर निकला। मतलब कहने का मतलब 21 है ना। आप थोड़ा आंसर से वेरीफाई कीजिए, 21 हमारा एवरेज है इसका, इस 3 का, तो ये है 19, ये 21, ये 23, ये 25, ये 27, ये 29। यही 29 आपसे पूछा था कि लार्जेस्ट कौन है, और आप देखिए कि इन तीनों का एवरेज ये है कि नहीं, देखिए कि इन तीनों का एवरेज ये है कि नहीं, और देखिए कि इनका स्क्वायर करके डिफरेंस लेने से होता है कि नहीं। 27 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है कि नहीं, और 288 होता है कि नहीं। वो सब जरूरत नहीं है, वो मैं समझा रहा था कि दरअसल क्वेश्चन क्या था, उसका नेचर क्या था। क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो चुका था। बोलिए आपको मजा आया कि नहीं। ऑल द बेस्ट।